चुनाव के बाद मुकेश सहनी कहाँ गायब हो गए हैं? क्योंकि वो डिप्टी सीएम से तो नीचे मान ही नहीं रहे थे। कह रहे थे हम बनेंगे तो डिप्टी सीएम, भले हम 10 सीट कम लड़ ले। क्योंकि शुरुआत में मुकेश सहनी का मांग था 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम, उसके बाद आए 30 सीट प्लस डिप्टी सीएम, उसके बाद वो 15 सीट पे ही मान गए। ऐसा अंदरूनी खबर है कि तेजस्वी यादव ने कहा 5 सीट और हमारा ले लीजिए, आप 20 सीट पे चुनाव लड़िए, मगर उप मुख्यमंत्री का घोषणा, डिप्टी सीएम का घोषणा मत करवाइए। इससे एक गलत इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि मुस्लिम की आबादी 18% है और आप मात्र 4% हैं। तो अगर आपको हम एज ए डिप्टी सीएम घोषणा कर देते हैं तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगी। इसका तेजस्वी यादव को डर था, हुआ भी वही। मुस्लिम कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट में आरजेडी से खसक गई। ये आपको देखने को मिला होगा। पिछले साल तो एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है 5 सीट जीती थी और इस बार 6 सीट जीती है। प्लस में कहीं कहीं ऐसा जगह रहा है जहां पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी रही है, जैसे कि आप महुआ सीट ले लीजिए। तो मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम नहीं, वो तो अड़ गए थे कि हम बनेंगे तो डिप्टी सीएम तभी आपका साथ देंगे, और उस डिप्टी सीएम के चक्कर में तेजस्वी यादव को तो डुबा ही दिए और खुद भी डूब गए। और वो डूबने के बाद इस तरह से बिहार से गायब है। इस तरह से नेतागिरी नहीं होता है। अगर जब आप नेता बने हैं तो हार में भी और जीत में भी जनता के बीच में बना होता है, बनना रहता है, और जनता के जनादेश को मानना होता है कि जनता ने जो भी कलेक्टिव जनादेश दी है सारे लोग मिलकर, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और फिर से आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ आप 4 दिन, 4 महीना या 1 साल तैयारी करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बीजेपी एक पूरा मशीनरी है। वो अपना चुनाव तैयारी 4 साल और 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है कि जहां चुनाव आएगा जाके चुनाव लड़ेंगे, चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो। और जब से चुनाव मुकेश सहनी हारे हैं, मुकेश सहनी का तो इस विधानसभा में जो हाल हुआ है वो कहने लायक नहीं है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार से गायब हो गए हैं, लगता है मुंबई चल गए हैं। मुकेश सहनी जी, इस तरह से नेतागिरी नहीं होता है। इस तरह से आप बिहार के लोगों का, जनता का आप आवाज़ नहीं बन सकते हैं। अगर आप हार भी गए हैं तो जनता के बीच में रहिए। कुछ प्रतिशत तो वोट आपको मिला ही होगा। जिस भी कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा में आप दूसरे नंबर पे रहे होंगे, जनता वहाँ पे आपको इलेक्टेड विपक्षी पार्टी बनाई है, और आप इस तरह से हताश होकर निकल जाएंगे तो जनता भी अगले बार से आपको, हमें नहीं लगता है, वोट देगी। जैसे आप इस बात पे आपको प्रशांत किशोर का सराहना करना होगा कि प्रशांत किशोर हार के बाद भी, हार क्या उनका तो मतलब वो डिसाइसिव जीत की बात करते थे, वो डिसाइसिव हार गए हैं। इसके बाद भी उसी दिन से बिहार में बने हुए हैं और 16 जनवरी से उन्होंने कह दिया है कि हम अपना यात्रा भी शुरू करेंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो आपको एकदम ऐसे ही 24/7 आपको चुनावी मोड में ऑन रहना पड़ेगा। मगर मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव को भी अब लगता है राहुल गांधी का असर पड़ गया है चुनाव हारने के बाद। कहीं ना कहीं वो बिहार से गायब दिख रहे हैं, तो ये सब का इम्पैक्ट बहुत बुरा जाता है। तो मुकेश सहनी जी, डिप्टी सीएम बनने से पहले आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता के लिए काम करना होगा, तभी जनता आपको चुनेगी। अदरवाइज आप महागठबंधन पे प्रेशर पॉलिटिक्स करके डिप्टी सीएम घोषणा करवा लीजिए या सीएम घोषणा करवा लीजिए, होना कुछ नहीं है। मुंबई में रहने से ज़्यादा जरूरी है जमीन पर रहिए, बिहार में रहिए, तभी बिहार का लोग आपका बात सुनेगा और आपको वोट करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर बिहार। इन शॉर्ट, टब मैं युवराज सिंह बादल।